अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कीमोथेरेपी का पहला चैप्टर पढ़ना है। कीमोथेरेपी हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि अगेंस्ट माइक्रोब काम करती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास या तो बैक्टीरियासाइडल हो सकती हैं ड्रग्स, क्या हो सकती हैं बैक्टीरी साइडल हो सकती हैं। साइडल वो होती हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करने वाली हम कहते हैं बैक्टीरियासाइडल। यह हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसकी स्टेट मतलब रोक देना। तो वो क्या करती हैं, ग्रोथ को क्या कर देती हैं, रिटार्ड कर देती है, ग्रोथ को रोक देती हैं, रिटार्ड कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास होती हैं कि किन किन जो हमारी कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट काम कर सकती है, ठीक है। तो हमें पता है ये या तो एंटी फंगल हो सकती हैं, या हमारे पास एंटी वायरल हो सकती हैं, या फिर हमारे पास एंटी पैरासाइटिक हो सकती हैं, या फिर हमारे पास कहते हैं एंटी बैक्टीरियल हो सकती हैं। तो ये सारे ड्रग्स हम जो जो पढ़नी है कीमोथेरेपी में ये होनी है, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर बगैर हम किसी टाइम को ज़ाया कि वो हमारे पास है सेल वाल इनहिबिटर। तो सेल वाल जो इनहिबिटर हमारे पास है वो क्या करता है कि सेल वाल जो होती है बैक्टीरिया में अंदर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वाल होती है, ठीक है। अब सेल वाल जो होती है वो प्रोटेक्ट कर रही थी बैक्टीरिया को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है डैमेज से और यूवी लाइट और इस तरह की चीज़ों से ना। तो सेल वाल जो होती है अगर उसको हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या होता है वहाँ पे, ये हमारे पास जो सेल वाल होती है ये जो है ऑस्मोटिक बैरियर भी होती है। तो क्या होता है वाटर वगैरह जो है वो अंदर सेल के आ जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं, सेल स्वेल कर जाते हैं, वो बस्ट कर जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है माइक्रोब किल हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सेल वाले इनहिबिटर क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल होते हैं। बैक्टीरियास्टैटिक तो वो है ना जो ग्रोथ को रिटार्ड देती है। अब जो ग्रोथ रिटार्डेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर जो होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मेनली ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसलेशन जब इनहिबिट हो जाती है तो प्रोटीन नहीं बनती तो नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेल वाले इनहिबिटर हमारे पास क्या है, बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है। अब सेल वाल सेंसिस जो सेल वाल इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, अगर ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास सेल वाल जो होती हैं उसमें क्या होती हैं, जो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस आ जाता है। ग्राम जो पॉजिटिव होता है उसके पास जो सेल वाल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर्स जो होती हैं ये नॉर्मली सेल वाल में हमें पता है स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। इस तरह फिर उसके नीचे क्या होती है हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर इसी तरह सेल का अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाता है। ये मैं एक्सटर्नली ये पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको ना दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे क्या होता है सेल आ जाता है इस तरह। ये उसकी क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर्स होती है जो उसके सेल वाल में होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी थिक होते हैं। इसके मुकाबले में जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर तो कम होती हैं, लेकिन उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस और एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। अंदर तो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह की, आउटर भी उसकी मेम्ब्रेन होती है, और अंदर उसकी बेशक पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर कम होती है लेकिन एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होती है। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा जो कवर उसको कर देते हैं ग्राम नेगेटिव में। इसलिए हम कहते हैं वो मेडिसिन जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट होती हैं वो तो मतलब ग्राम पॉजिटिव जो है उसका तो स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो नैरो स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स हैं वो भी इसके अगेंस्ट काम कर सकती हैं, और जब नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग हैं वो ग्राम नेगेटिव के कुछ स्पीसीज के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। ग्राम पॉजिटिव में तो कर सकती हैं, लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हम स्पेक्ट्रम वो कहते हैं जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम नेगेटिव को भी क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी काम कर सकती हैं ड्रग्स। तो इस तरह हम कहते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जब डैमेज कर सकती हैं तो ग्राम पॉजिटिव के नॉर्मल स्ट्रक्चर को भी ये डैमेज कर सकती हैं। अब जो हम ना ये तो मेन बातें थी, बेसिक बातें थी। अब जब हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर का नाम है सेल वाल इनहिबिटर। अब सेल वाल जो इनहिबिटर है हमारा चैप्टर, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपने फोकस करना है यहाँ से, ठीक है। सेल वाल जो इनहिबिटर होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो होते हैं सेल वाल इनहिबिटर ये क्या करती हैं। ये हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, या तो ये हमारे पास होते हैं बीटा लैक्टेम, क्या हो सकते हैं, बीटा लैक्टेम हो सकते हैं, बीटा लैक्टेम हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, या बीटा लैक्टेम हो सकते हैं, या हमारे पास क्या हो सकते हैं नॉन बीटा लैक्टेम हो सकते हैं, नॉन बीटा लैक्टेम हो सकती हैं ड्रग्स, ठीक है। और तीसरी हमारे पास क्या होती है कुछ जो होती हैं, ये मैं तीसरी बात बताने से पहले आपको बता दूं कि बीटा लैक्टेम है क्या चीज़। असल में ये होता है कि ये जो सेल वाला है ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया है इसमें क्या होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। अगर इसको मैं ये मज़ीद बड़ा करके देखूँ तो इस तरह से ना ये पेप्टाइडोग्लाइकिन
ये इस तरह से लेयर मौजूद होती हैं और इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है, इनके दरमियान क्या होता है, एक बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लेयर ये होती हैं इनके दरमियान जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे पास ड्रग है बीटा लैक्टेम, ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ये बीटा लैक्टेम ड्रग है, ये क्रॉस करती हैं और अंदर की तरफ मूव करके ये सेल मेम्ब्रेन को ऊपर एक यहाँ पे ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या कहती है, बीटा लैक्टेम ये वाली ड्रग है, ये क्या करती है, ये इसको क्रॉस करती है, क्रॉस करके यहाँ पे एक पड़ा होता है स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसे कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये अंदर आया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे मौजूद थी, उसके साथ ये क्या बीटा लैक्टेम ने या पेनिसिलिन वगैरह ने उसने यहाँ पे क्या किया, अटैच हो गए। बीटा लैक्टेम ने यहाँ पे अटैचमेंट की पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। अटैचमेंट के बाद वो क्या करते हैं कि वो एक एंजाइम होते हैं, ये जो प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जब बीटा लैक्टेम से अटैच होती है ना तो एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। सॉरी मैं कह रहा हूँ एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेट नहीं, ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है ना उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। वो जो ट्रांसपेप्टाइडेज जो होते हैं ना जब ये इनहिबिट हो जाते हैं इसकी क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। ये याद रखना, मैं वो एक्टिवेट कह रहा था, गलती होगी। ये इनहिबिट जब कर देती है तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल ट्रांसपेप्टाइड ये बॉन्ड जो बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन सकता। जब पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन सकता तो हम क्या कहते हैं, इसका पेप्टाइड बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसका सेल वाल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन सेल वाल जो है डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ से वाटर वगैरह जो है सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने खोल के आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो बीटा लैक्टेम जो होता है ना वो इस तरह काम करता है कि जो मैंने सिंपली उसका ये फंक्शन बताया। कुछ ड्रग्स होती हैं वो नॉन बीटा लैक्टेम होती हैं। अभी बीटा लैक्टेम का मैंने पहले इसलिए बता दी क्योंकि हम इसकी डिफरेंट ड्रग्स जब पढ़ेंगे ना तो उसके सब में आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे लिख सकते हो कि बीटा लैक्टेम अंदर आएगी मूव करके सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसके साथ मिल जाती है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसको ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये नहीं बनता। जब ये बॉन्ड नहीं बनता तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, सेल में जो सेल वाल की सेंसी है वो इनहिबिट हो जाती है और वो डैमेज हो जाता है सेल वाल, तो इसकी वजह से वाटर वगैरह इनफ्लक्स होते हैं, वो सेल बस्ट कर जाते हैं। इस तरह ये बैक्टीरियासाइडल होती हैं, ठीक है। अच्छा कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये बीटा लैक्टेम जो है ना ये तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिल के हमारी सेल वाल को जो है ना डैमेज कर रहा है बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज। वो क्या कर देती है, ये जो बीटा लैक्टेम है उसको तोड़ने वाला एक एंजाइम बना लेती हैं। कुछ जो होती हैं बैक्टीरिया वो क्या कर देते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बना लेते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो बीटा लैक्टेम आ रहा था ना ये इसको क्या कर देती है, इसको तोड़ देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टेम को बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया बना रहा है वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब एंजाइम नहीं होगा तो ये बाइंड नहीं करेगा, ट्रांसपेप्टाइड इनहिबिट नहीं होगा ये, तो जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली जो है डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो उन जो है बैक्टीरिया के खिलाफ हम क्या देते हैं, ऐसी ड्रग देते हैं जिसमें हम बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम बैक्टीरिया बना रहा है ना उसको हम इनहिबिट कर देते हैं। ऐसी भी मेडिसिन देते हैं जिसमें बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या इनहिबिटिंग एबिलिटी होती है। तो हम तीसरी ड्रग पढ़ेंगे बीटा लैक्टेमेज नॉट लैक्टिम, ठीक है। लैक्टेमेज इनहिबिटर हम दे देते हैं। वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टेमेज को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसलिए हम ये जो बैक्टीरियल लैक्टेमेज इनहिबिटर है ना ये अकेली कोई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं रखता, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ये सिंपल हम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो बीटा लैक्टेम है वो अपना काम कर सके। तो ये मोस्टली हम इस बीटा लैक्टेम के साथ ये क्या कहते हैं, कम्बिनेशन में हम ड्रग देते हैं। तो ये जो हमारा था बेसिक क्लासिफिकेशन जो मैंने बताई है। तो बीटा लैक्टेम की ड्रग्स देख लेते हैं, इनमें ड्रग कौन कौन आती है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो ड्रग्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बीटा लैक्टेम जो है ना हमारे पास इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, इसमें हमारे पास जो है बीटा लैक्टेम में हमारे पास ड्रग्स आ जाती है, पेनिसिलिन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है स्फेलोस्पोरिन, क्या आ जाती है, स्फेलोस्पोरिन आ जाती है, ठीक है। अभी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैपापिनम गैब, इसमें हमारे पास आ जाते हैं तो मोनोबैक्टेम आ जाती है और कार्बापिनेम आ जाती है, कार्बापिनेम आ जाती है। ये हमारे पास 4 ड्रग्स जो हैं बीटा लैक्टेम रेंज रखती हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ बीटा लैक्टेम कैसे ये सारा का जो होता है ये काम करता है। अभी तो मैंने इसका जो फंक्शन बताया है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। नॉन जो बीटा लैक्टेम होती है उनमें हमारे पास क्या आ जाती है, वैनकोमाइसिन आ जाती है, वैनकोमाइसिन
आ जाती हैं। इसके अलावा डेप्टोमाइसिन आ जाती है, फॉस्फोमाइसिन आ जाती है, पॉलीमाक्सिन आ जाती है। ये मैं आपको जो है ना बाद में करवा देता हूँ, ठीक है। हमारा मेन फोकस जो चैप्टर का पेनिसिलिन स्फेरोस्फेरिन पे होना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या रखती है, सारा बीटा लैक्टेम रखती है। अब बीटा लैक्टेम जो है ये मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन सारा बताती है। ये होता क्या है बीटा लैक्टेम? असल जो बीटा लैक्टेम होते हैं ना, ये हमारे पास रिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे रिंग होते हैं? ये हमारे पास इसके ये इस तरह, ये हमारे पास इसके 4 मेंबर ये रिंग होता है, ठीक है। इस तरह का रिंग होता है बीटा लैक्टेम। ये मोस्टली जो होते हैं ना, ये वैसे तो कभी कभी अकेला भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये होते हैं, ये जो 4 मेंबर रिंग है ना, ये 5 मेंबर एक और रिंग के साथ, ये तो बीटा लैक्टेम रिंग है ना, बीटा लैक्टेम रिंग। ये बीटा लैक्टेम रिंग 4 मेंबर रिंग है, सिंपल आपने ये याद रखना है। और ये मोस्टली अटैच्ड होता है एक और 5 मेंबर रिंग के साथ, जिसको कहते हैं थाइजोलिडीन रिंग। क्या कहते हैं? थाइजोलिडीन रिंग कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पेंसिलिन में सही करके बता दूंगा। और यहाँ पे एक आर ग्रुप यहाँ पे लगा, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर था और इसका फंक्शन आपने पहले ही देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेंसिलिन पढ़ते हैं।